हेलो डियर, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर नंबर 3, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ये लेक्चर जो एनपीओ का हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और आपके लिए हैं ये सारी चीज़ें। तो ये आप 12th में हो या ग्रेजुएशन में, आप दोनों ही देख सकते हैं इसे, ठीक है। तो हमने इससे लास्ट वाले लेक्चर में हमने कुछ केस किया था। केस नंबर 3 में मैंने आपको बताया था कि कैसे अगर हम स्पेसिफिक फंड रिसीव करते हैं तो अगर वो किसी एक्सपेंस के लिए है तो वो एक्सपेंस अगर जैसे ही हम कर देते हैं हम उस फंड में से माइनस कर लेते हैं। अगर वो किसी एसेट्स के लिए होगा तो जैसे ही हमारा वो मोटिव पूरा होगा हम उसको कैपिटल फंड में ऐड कर देते हैं। तो आज मैं केस नंबर 4 कराऊंगा और इस केस में आपको मैं पहले एक क्वेश्चन ऐसा करा दूं जैसे कि आपका रिवीजन हो जाए, पिछला रिवीजन हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं कि वो केस क्या था और रिवीजन भी हो जाएगा। तो हम कर रहे हैं नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का लेक्चर नंबर 3। और हाँ, जिसको भी इसके डिस्क्रिप्शन में मैं पीडीएफ डाल दूंगा, लेकिन जिसको भी वो पीडीएफ चाहिए होगा वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ठीक है। और मैंने डिस्क्रिप्शन में लिख दिया है कि आपको किस तरह से मैसेज करना है मुझे। तो ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे केस नंबर 4। यहाँ पे केस नंबर 4 साथ साथ लिखना आपको। जैसा कि हम जानते हैं कि ये क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मेंटेन करेगी। और रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट किस तरह का होता है लिख लेंगे, पूरा लिखेंगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं ईयर लिख लेता हूँ। आप ये समझ लेना कि ये है 31 दिसंबर 2019 को इसका एंड होता है। उस दिन हमारे पास जो रिसीट्स में जो आइटम हमने रिसीव किया, जो अमाउंट हमने रिसीव किया वो इस तरह से है। सबसे पहला सब्सक्रिप्शन लिया हमने मेंबर से, लिखेंगे साथ साथ सब्सक्रिप्शन 8 लाख का, सब्सक्रिप्शन 8 लाख का। उसके बाद हमने डोनेशन, मैच फंड के लिए डोनेशन लिया, डोनेशन फॉर मैच फंड इनके लिए मैच कराने के लिए हमने डोनेशन लिया 2 लाख का। इसके बाद हमें कुछ डोनेशन आया प्राइज फंड के लिए, है ना। डोनेशन कराएंगे, मैच कराएंगे तो प्राइज भी देना होगा, तो उसके लिए भी फंड आया हमारे पास, डोनेशन फॉर प्राइज फंड। प्राइज बांटा जाएगा इस फंड से, तो ये हमारे पास आया, ठीक। और ये सारी चीजें, प्राइज फंड हमारे पास 1 लाख का। इसके बाद कुछ डोनेशन फॉर बिल्डिंग के लिए डोनेशन आया 9 लाख का। कितने का? 9 लाख का। ये सारी चीजें तो हमें प्राप्त हुई है, ये सारे कैश हमें मिले हैं। इसके कैश में कुछ हमने पेमेंट भी किया है। तो हमने सबसे पहले रेंट पेमेंट किया, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन को हम चला रहे हैं उसका रेंट। उसके बाद हमने जो मजदूर काम कर रहे हैं उनको सैलरी दिया, तो हमने सैलरी दे दिया 30,000 का। सॉरी, एम्प्लॉय, मजदूर को कभी भी सैलरी नहीं देते, उन्हें वेजेस देते हैं। और हमने कुछ मैच पे एक्सपेंस किया, तो मैच का एक्सपेंस हमारे पास मान लो 1,40,000 हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने इनाम बांटे
तो उस पर भी हमने कुछ अमाउंट पेमेंट किया है। प्राइस अवॉर्डेड, प्राइस हमने प्राइस दे दिया 1,30,000 का। उसके बाद हमने बिल्डिंग बनवाया, बिल्डिंग के लिए हमने पेमेंट करा है 5 लाख का। कितने का? 5 लाख का। तो अब हमें ये देखना है कि हमारे पास ये पता है ना, मैंने बताया आपको ये कैश अकाउंट की तरह होता है। हमेशा रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का बैलेंस सीडी हमेशा इधर आएगा, या तो इक्वल हो जाना चाहिए या तो इक्वल हो जाएगा कि हमने जितना रिसिप्ट किया उतना ही हमने पेमेंट किया, या तो कभी भी ये नहीं होगा कि रिसिप्ट साइड में बैलेंस सीडी डेबिट साइड आ जाएगा। ये हो गया हमारे पास डेबिट साइड, तो इधर बैलेंस सीडी कभी नहीं आएगा। और मैं इसका अगर रीजन बताऊँ आपको तो ऐसा क्यों, क्योंकि कैश है आपके पास, कैश जितना आएगा उससे या तो उसके बराबर आप खर्चा कर पाओगे या तो उससे कम। ऐसा नहीं है कि उससे हमेशा ज्यादा हो जाएगा। तो यही चीज है, ये चीज ये बताता है कि ये साइड जो डेबिट साइड है वो हमारे पास जो प्राप्ति आई वो है, और जो जो यहाँ पे पेमेंट साइड है वो सारा हमने भुगतान किया है, हमने पेमेंट किया है। इसलिए हमेशा बैलेंस सीडी जो आएगा वो क्रेडिट साइड आएगा। अब हमें ये देखना है कि हमारे पास कितना अमाउंट बचा है, तो हम अमाउंट देख लेते हैं। तो 20 लाख ये टोटल हमारे पास आएगा 20 लाख, और इस 20 लाख में से हमने पेमेंट करा, 20 लाख में से ये सारे अमाउंट का हमने पेमेंट किया, तो हमारे पास जो बैलेंस बचा कैश का वो है 11,60,000। कितना है? 11,60,000। ये चीजें हमें पता चल गई। अब हमें क्या बनाना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 2019 के लिए हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। तो अब हम उसे बनाते हैं। तो हमने फॉर्मेट खींच लिया है और स्टार्ट करते हैं कि किस तरह से हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है, कंसेप्ट मैंने बता रखा है कि जो भी हमारे पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आता है वो सारे रेवेन्यू से रिलेटेड होते हैं। या तो वो रेवेन्यू रिसिट्स होगा, या तो वो कैपिटल रिसिट्स, सॉरी रेवेन्यू रिसिट्स होगा, या तो कैपिटल सॉरी रेवेन्यू रिसिट्स होगा, या तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, तो हम साथ साथ बना लेते हैं। यहाँ पे एक और चीज हमें बनाना है जिसे कहते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट भी हमें बनाना है, और यहाँ पे हम वो सारी चीजें लिखते हैं जो कैपिटल से रिलेटेड होती है, कैपिटल एसेट्स और कैपिटल पेमेंट। ठीक, तो ये हो गया बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च, ओहो गलत हो गया, ये 31 दिसंबर तक का बना रहा हूं मैं 2019। तो ये हमारे पास है। अब स्टार्ट करते हैं हम इसको किस तरह से ट्रीट करते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन हमारा इनकम है। ठीक है, तो अब तो दिमाग में ये बात आ जानी चाहिए कि सब्सक्रिप्शन हमेशा याद रखना इनकम है, तो हम उसको इनकम साइड ही लिखेंगे। और ये हमारा एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर, तो हम इसको एक्सपेंडिचर में डाल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये इनकम में डालेंगे। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन, जल्दी जल्दी लिखेंगे। कितना है? सब्सक्रिप्शन है 8 लाख, तो 8 लाख हमने यहाँ पे लिख लिया। इसके बाद जो है डोनेशन फॉर मैच फंड, इसके बाद जो है डोनेशन फॉर मैच फंड, और हमें पता है ये एक स्पेसिफिक फंड है, मैच कराने के लिए फंड आया है, तो ये हमारे पास कैपिटल एसेट आया। तो यहाँ पे लिखेंगे डोनेशन, डोनेशन फॉर मैच फंड। अब मुझे ये देखना है क्या इसके रिगार्डिंग कोई एक्सपेंस भी क्या है। तो हमें यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमने मैच पे एक्सपेंस क्या मैच करवाया, उसका एक्सपेंस 1,40,000 है, और मैच पे फंड कितना मिला? 2 लाख। तो हम इसे इनर कॉलम में लिखेंगे, इनर कॉलम में लिखेंगे यहाँ पे 2 लाख, और यहाँ से माइनस कर देंगे मैच एक्सपेंस, मैच एक्सपेंस।
तो ये हमारे पास मैच एक्सपेंस है 1,40,000 का। अगर हमने इतने का एक्सपेंस कर लिया तो हमारे पास फंड में अभी भी 60,000 मौजूद है। ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसके बाद हमारे पास क्या है, डोनेशन फॉर प्राइज फंड। अब ये भी एक डोनेशन है और सिर्फ किसके लिए है, प्राइज के लिए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो लिखेंगे डोनेशन, ये कैपिटल रिसीट्स है, डोनेशन फॉर प्राइज फंड। प्राइज फंड कितना है, प्राइज फंड हमारे पास तो 1,00,000 है। और मुझे बताओ क्या प्राइज से रिलेटेड कोई हमारा एक्सपेंस है, तो हमारा एक्सपेंस भी है। यहाँ देखो एक्सपेंस कितना है, 1,30,000। ये यहाँ तो हमारा फंड से ज्यादा एक्सपेंस हो गया, फंड से ज्यादा एक्सपेंस हो गया। तो हमें याद रखना है, जब भी हमारे पास फंड से ज्यादा एक्सपेंस हो जाए तो हमें माइनस करना है। पहले तो हम उतना कर लेते हैं फंड से जितना हमारे पास अवेलेबल है। तो प्राइज अवॉर्डेड कितना अवेलेबल है, 1,00,000, और 30,000 हमारे पास जो नहीं है ये अब नील हो गया। अब हमारे पास प्राइज फंड के नाम पे कुछ अमाउंट नहीं है, और जो ज्यादा एक्सेस अमाउंट हो गया वो हमारे लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंडिचर में हम लिख लेंगे क्योंकि वो हमारे पास अवेलेबल नहीं था, तो हम उसको इसमें एक्सपेंस लिख के ट्रीट कर लेंगे। तो लिखेंगे प्राइज अवॉर्डेड। तो हमें यहाँ पे रिवीजन में कोई दिक्कत ना आए, तो मैं यहाँ पे 1,30,000 का एक्सपेंस किया, उसमें से 1,00,000 हमारे पास फंड था और 30,000 जो फंड नहीं था उसके लिए हमने एक्सपेंस में उसे रिकॉर्ड कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं क्या है, इसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग। ये बिल्डिंग के लिए डोनेशन है, किसके लिए डोनेशन है, बिल्डिंग के लिए है। अब यहाँ पे बात आती है डोनेशन फॉर बिल्डिंग, ये हमारा कौन सा रिसिप्ट है, कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि ये हमारा एक कैपिटल रिसिप्ट है, क्योंकि एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। लिखेंगे डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर बिल्डिंग कितना, तो हमारे पास डोनेशन फॉर बिल्डिंग है 9 लाख। अब यहाँ पे एक चीज मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था और यहाँ पे बताता हूँ, क्या हमने बिल्डिंग परचेज कर लिया, क्या हमने बिल्डिंग के लिए कोई एक्सपेंस किया, हाँ बिल्डिंग के लिए एक्सपेंस किया है। तो बिल्डिंग के लिए जो एक्सपेंस किया वो कितना किया है, कितना क्या है, इसके लिए एक्सपेंस हमने किया है 5 लाख। कितना, 5 लाख। तो हमारे पास या तो मैं यहाँ से माइनस कर लेता, लेकिन जैसे मैं यहाँ से माइनस करूंगा ये अकाउंटिंग थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो हमें क्या करना होगा, बिल्डिंग जो हमारा एसेट्स क्रिएट हुआ हम यहाँ लिखेंगे कितने का, 5 लाख का। अब यहाँ क्या करेंगे, तो हमारे पास ये एसेट्स क्रिएट हो गया, हमारा पर्पज पूरा हो गया, बिल्डिंग हमने परचेज कर लिया। तो हम इसको ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर टू, इस चीज को याद रखें, ट्रांसफर टू कैपिटल फंड। ये हमारे कैपिटल फंड में ऐड होगा, कैपिटल फंड में। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जिसका हम अगर एसेट्स के लिए कोई फंड क्रिएट हुआ है, फंड रिसीव किया है ऑर्गेनाइजेशन ने, ठीक है, तो इसमें अगर वो पर्पज पूरा हो जाता है, जितने अमाउंट का हो जाता है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है कैपिटल फंड में। तो यहाँ पे ये अमाउंट माइनस होके अब हमारे पास कैपिटल फंड में ट्रांसफर होने के बाद डोनेशन अब बिल्डिंग के लिए कितना है, बिल्डिंग के नाम पे, तो वो है 4 लाख। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज और कर देता हूँ, यहाँ पे कि मान लो अभी हमारे इस साल का बिजनेस का पहला साल है, तो हमारे पास कैपिटल फंड जो है नील है, नहीं है, कैपिटल फंड नहीं है। तो हम इसमें जो ट्रांसफर होकर हमारे पास आया है वो लिख लेते हैं, वो अमाउंट लिख लेंगे जो ऐड हो जाएगा इसमें।
लिखेंगे फ्रॉम, ट्रांसफर फ्रॉम, ये मैंने प्लस का निशान डाला है यहाँ पे, ये प्लस है, ट्रांसफर फ्रॉम बिल्डिंग फंड, क्या, बिल्डिंग फंड। तो कितना ट्रांसफर किया है, 5 लाख, तो 5 लाख इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं क्या है, तो इसके बाद हमारे पास रेंट सैलरी है, ठीक है, और ये कैश हो जाएगा। तो रेंट और सैलरी के लिए हमें ये रिवेन्यू पेमेंट है, हमारा क्या है, रिवेन्यू पेमेंट है, तो हम इसको यहाँ लिखेंगे टू, पहले तो हम लिख लेते हैं रेंट, रेंट अमाउंट कितना है, तो रेंट है 40,000। इसके बाद सैलरी कितना है, सैलरी हमारा जो पेमेंट किया है वो है 30,000। इसके बाद हम इसे ऐड कर लेते हैं, टोटल हमारे पास जो रिसीव हुआ है इनकम, एज इनकम हम कहें तो 8 लाख, और इस साल हमने जो एक्सपेंस किया है, जो हमारा एक्चुअल में एक्सपेंस हुआ है वो है, ये सारा अमाउंट ऐड कर लेंगे तो हमारे पास 70 और 70 ये हो गए 30, 1 लाख, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है, वो कितना बचा, वो बचा 7 लाख, प्रॉफिट है 7 लाख। लेकिन हम यहाँ पे प्रॉफिट को हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिसे कहेंगे सरप्लस। किस नाम से जानेंगे, सरप्लस। तो ये हमारा सरप्लस हुआ और ये बैलेंसिंग फिगर है। बैलेंसिंग फिगर का मतलब है जब हम माइनस करके लाते हो वो अमाउंट बैलेंसिंग फिगर होता है, ठीक है। तो ये सरप्लस आया और हम जानते हैं सरप्लस को हम कहाँ ट्रांसफर करते हैं, जैसे हम फाइनल अकाउंट में कैपिटल में ऐड करते थे, इस सरप्लस को, इस प्रॉफिट को हम यहाँ पे ऐड करेंगे और इसको बोलेंगे सरप्लस। सरप्लस हमने ट्रांसफर किया है कितना, 7 लाख, तो ये 7 5 12 लाख और ये 12 लाख हमारे पास आ गया। और यहाँ पे एक बात और करनी थी, यहाँ पे कैश, तो कैश हमारा कितना हुआ, कैश हमारा था यहाँ पे 11,60,000, ये अमाउंट है 11,60,000। तो कैश जो बचा है हमारा एसेट्स है उसको डाल देते हैं 11,60,000, ये हमारे पास अमाउंट आया। तो ये हमने टोटल करके देखते हैं क्या हमारा बैलेंस शीट मैच करता है कि नहीं करता है। तो हमें स्टार्ट करना चाहिए, टोटल करते हैं। तो ये हुआ 5 लाख और 11 लाख, टोटल कर लेते हैं, 16,60,000, 16,60,000। और इसे देखते हैं, ये आया हमारे पास 12, 4, 16 और ये 60, ये भी आया। तो हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, और ठीक आएगा क्यों नहीं, हमने अकाउंटिंग, प्रॉपर अकाउंटिंग किया है, डबल इंटरेस्ट सिस्टम हम बेस अकाउंटिंग कर रहे हैं, हर चीज हमने ठीक जगह पे पोस्ट भी किया है। तो ये हमारा आंसर हुआ, ये रिवीजन हुआ। अगर मैं कहूँ रिवीजन क्या हुआ, तो आपको मैंने लास्ट क्लास में जो बताया उसके बेस पे मैंने आपको ये बताया कि किस तरह से कैपिटल का जो ट्रीटमेंट होता है, या मैं ये कहूँ कि जब भी हमें एसेट्स परचेज करने के लिए फंड होता है तो हम वो ट्रांसफर कर देते हैं, उसके कैपिटल फंड में ऐड कर लेते हैं। तो अब हम केस नंबर 5 की तरफ जा रहे हैं। केस नंबर 5 साथ साथ लिखना है हमने। तो केस नंबर 5 ये क्या कहता है, और बड़े ध्यान से लिखना, हमें ज्यादा इस क्वेश्चन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जैसे, चलो पहले ना मैं क्वेश्चन लिखाता हूँ और आपको यहाँ पे सिर्फ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, वो भी 5 से 6 लाइन, बस, इससे ज्यादा नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर 2019। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट है 2019 का।
ये होगा 2019। इसके बाद सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ किसी डोनेशन की। चलो, फर्म को रिसीव हुआ डोनेशन फॉर मैच फंड। कितना अमाउंट? तो अमाउंट है 20 लाख। कितना अमाउंट? 20 लाख। अभी आपको क्वेश्चन बस ये उतार लो, ठीक है, मैं आप पे रुकने को कहूंगा। ये उतारने के बाद यहाँ पे इस साइड लिखो, मान लो उस साल हमने मैच कराया और मैच कराते हमने जो एक्सपेंस हुआ, मैच एक्सपेंस जो हुआ, समझना यहाँ पे, क्योंकि मैं यहाँ पे कुछ चीजें बता, एक्सपेंस हुआ तो वो हो गया, सपोज करो 3 लाख का। कितना हो गया? 3 लाख का। ठीक है, अब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो चीज समझना। हुआ क्या, हमारे पास कितना आया? 20 लाख आया सिर्फ, और हमने इस टोटल 20 लाख में से पेमेंट कितने का कर दिया? तो कर दिया है हमने पेमेंट 3 लाख का। तो हमारे पास कैश कितना बचा? हमारे पास कैश कितना बचा? तो बोलोगे सर कैश तो हमारे पास 17 लाख बच गया। तो मैं एक बात समझाना चाहूंगा, किसी भी बिजनेस में जरूरत से ज्यादा कैश होना वो भी फालतू है, वो भी हमारे बिजनेस के लिए खतरा है। ठीक है, अगर यही बिजनेस से बाहर अगर हम इन्वेस्ट कर देते तो हमें इस पे बेनिफिट मिलता, हमें इंटरेस्ट मिलता, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 17 लाख कैश है। तो पता है क्या हुआ, इसने क्या सोचा? तो पहले मैं इसके ट्रीटमेंट को और आगे ले जाता हूं। तो मैं यहाँ पे मैं बैलेंस शीट बनाता हूँ इसका। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे हम अगर देखें कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में ले जाने के लिए कोई अमाउंट है नहीं, ठीक है, तो हम यहाँ पे फिर भी ट्राई करते हैं यहाँ पे कुछ आपको अलग समझाया जाए। तो यहाँ पे मैंने बनाया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ज्यादा बड़ा वैसे जरूरत नहीं है, अभी आपको बस समझना, आपको उतारना नहीं है। तो ये मैंने इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। इसके बाद हमने बनाया एक बैलेंस शीट, ये हो गया बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2019। तो ये बना दिया हमने बैलेंस शीट। तो बात करते हैं स्टार्ट। डोनेशन कितने का मिला? डोनेशन जो मिला हमें वो मिला 20 लाख। डोनेशन जो मैच फंड के लिए मिला है, मैच फंड वो मिला है 20 लाख। ठीक, और अभी अभी मैंने आपको बताया कि उसमें से जो मैच एक्सपेंस हो गया वो हुआ है 3 लाख। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्सपेंस हो गया 3 लाख तो कैश हमारे पास कितना बचा होगा? कैश हमारे पास इनको एक्सपेंस करके इनको पेमेंट करने का 17 लाख। तो ये कैश हमारे पास 17। तो ये 17 लाख कहाँ का बचा है? अगर मैं पूछूं 17 लाख कहाँ का, तो ये डोनेशन फॉर मैच फंड के लिए 17 लाख जो हमारे पास रिसीव हुआ था वो 17 लाख पड़ा है। ठीक है, तो मैं आपको कहूँ कि अगर हमारे पास बिजनेस में बैलेंस शीट में हमें दिखाई दे रहा है कि 17 लाख हमें बिजनेस में पड़ा हुआ, तो ये अच्छी बात नहीं है। अब क्या सोचा बिजनेस में, बिजनेस ऑनर ने, मैं कहूंगा यहाँ पे कि बिजनेस ऑनर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि ये तो ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन फिर भी इस तरह से सोचो कि बिजनेस ऑनर नहीं सोचा है। ठीक है, तो बिजनेस ऑनर ने ये सोचा है कि ये 17 लाख जो है इसको ना ये ऑर्गेनाइजेशन में ना रख के, ये फर्म में ना रख के, इसको कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देना चाहिए जिससे हमें बेनिफिट हो, है ना। तो क्या हुआ, मैं इसी चीज में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। तो क्या हुआ, यहाँ पर उसने ऐसा सोचते ही उसने क्या करा, इस पैसे को इन्वेस्ट कर दिया मैच। अब कभी भी इन्वेस्टमेंट करते थे, इन्वेस्टमेंट लिख दिया, इन्वेस्टमेंट, और ये फंड का अमाउंट था
ठीक है, इन्वेस्टमेंट कर दिया इसने, तो ये फंड का अमाउंट है। तो हम क्या बोलेंगे, इसको नाम देंगे, जिस चीज से ये क्रिएट हुआ है उसका नाम देंगे हम, क्योंकि मैच का पैसा था, मैच कराने के लिए होना चाहिए, तो हमने इसको इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो हम उसको नाम से जानेंगे मैच फंड इन्वेस्टमेंट। क्या बोलेंगे, मैच फंड इन्वेस्टमेंट, मैच फंड इन्वेस्टमेंट। मान लो कि 10 लाख का इन्वेस्टमेंट कर दिया, कितने का, 10 लाख का, और मैं आपको डेट बता देता हूँ यहाँ पे कि 1 अप्रैल को किया है, 1 अप्रैल 2019 को किया है, ठीक है, या कुछ और डेट में लिख लेता हूँ, 1 अप्रैल 2019 ना लेके हम इसको ले लेते हैं अप्रैल मई जून, तो हम ले लेते हैं जुलाई 1 को, ठीक है, इसको ले लेते हैं जुलाई 1 को। तो जुलाई 1 को क्या है, जुलाई 1 में क्या है, तो अब मुझे बताओ कि यहाँ पे बाय कैश जो यहाँ पे बैलेंस शीट होगा वो कितना होगा, तो वो बोलोगे कि सर 17 था, 10 इन्वेस्टमेंट कर दिया तो अब 7 लाख ही बचा होगा, कुछ नया क्या है। अब यहीं पे समझने वाली बात है, ठीक है, तो आप यहाँ पे जो बैलेंस शीट में अब बैलेंस शीट बनाओगे तो किस तरह से बनाओगे वो मैं बता दूं आपको। आपने क्या किया है कि अब हमारे पास देखो, बैलेंस शीट को मैं समझाऊंगा। अब हमारे पास कैश 17 लाख तो है नहीं, कैश हमारे पास कितना है अब 7 लाख, समझना यहाँ पे। और इसके बाद हमारे पास क्या, तो मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 10 लाख का, इस तरह का हमारा बैलेंस शीट दिखाई देगा, है ना, अभी भी टैली कर रहा है। अब मुझे ये बताओ, अब यहाँ पे मैं जो समझाना चाहता हूँ वो समझना। अब मुझे बताओ, अगर आपने इन्वेस्टमेंट कहीं किया है तो आपको उस इन्वेस्टमेंट पे कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो सर इन्वेस्टमेंट तो इसलिए ही किया जाता है कि हमें कुछ बेनिफिट हो, कुछ इंटरेस्ट मिले, तो इंटरेस्ट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। तो इंटरेस्ट कितने दिन का मिलेगा, तो सर अकाउंटिंग ईयर में हमने देखा कि ये जा रहा है 31 दिसंबर को खत्म होगा, और ये जुलाई से दिसंबर तक का मिलना चाहिए। तो जुलाई से गिनते, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो कितने दिन का, ये हुआ 6 महीने का, ये हुआ 6 महीने का, तो 6 महीने का इंटरेस्ट तो मिलना चाहिए। तो मान लो यहाँ पे मान लो कि 2, अब इंटरेस्ट मिलेगा तो रिसीट साइड आएगा, तो कैश आएगा। तो इन्वेस्टमेंट देखो, तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्या आएगा, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट INVT इन्वेस्टमेंट। तो कितना आया होगा, तो मैं आपको कैलकुलेट करके यहीं समझाने की कोशिश करूंगा। इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, कितने का इन्वेस्टमेंट किया था, कितने का किया था, तो किया था ये जो है 10 लाख का। और एक चीज मैं यहाँ पे लिखना भूल गया कि रेट भी तो होगा, तो मान लो रेट जो है 10% है, इन्वेस्टमेंट रेट जो है, इंटरेस्ट का जो रेट है वो मान लो कि 10% है, ठीक है, तो मैं 10% यहाँ पे लिख देता हूँ। तो रेट हुआ 10%, और 10 अपॉन में 100, और 6 मंथ्स के लिए अगर कैलकुलेट किया जाए तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, समझना, 1 लाख का, 1 लाख को हाफ से डिवाइड दो 50,000, तो हमने रिसीव किया होगा यहाँ पे 50,000। अब आप बोलोगे सर हमने रिसीव किया है, तो अब ये चीज कहाँ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन
मैच फंड इन्वेस्टमेंट, ये तो हमारी इनकम हो गई। तो हम यहाँ पे इनकम साइड में लिखेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में मैं लिख दूं पूरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 2019। तो इनकम साइड में आप बोलोगे सर लिख दो इंटरेस्ट ऑन मैच फंड, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड कितना 50,000। और यहाँ पे सर आप लिख दो सरप्लस, और सरप्लस कितने का दिखा दो 50,000, कोई क्योंकि हमने कोई एक्सपेंस किया नहीं है तो 50,000 हमारा जो है प्रॉफिट लिख दिया जाएगा। तो अब जब मुझे बताओ जब हमने रिसीव किया होगा इंटरेस्ट, तो यहाँ पे कैश बढ़ जाएगा 50,000 से, है ना। इंटरेस्ट का मतलब क्या है, कैश आया होगा, तो कैश हमारा ये यहाँ पे बढ़ गया होगा 50,000 से। बोलो हाँ, तो बिल्कुल ठीक है। अब बोला करो, मैं सुन लेता हूँ। तो ये चीजें यहाँ पे, और यहाँ पे हमारा साल का बिजनेस का पहला साल है, तो कैपिटल फंड बिल्कुल नहीं है, नील होगा। और अभी अभी आपने बोला सरप्लस, सर 50,000 है तो वो ऐड कर लेते हैं। और आप ये फटाफट करके ऐसे हमें अकाउंट दिखा देंगे। देखिए बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, अब समझ में आना चाहिए हर चीज। तो यहाँ पे आपको 50,000, यहाँ पे टोटल 50,000। अब देखो 17,50,000 यहाँ पे भी आया, सुनना अभी लिखना कुछ नहीं है। और यहाँ पे भी 17,50,000 आया। बैलेंस शीट अभी भी मैच कर रहा और बिल्कुल अमाउंट ठीक ठीक आ रहा है। बोलोगे सर ठीक तो आया है, लेकिन मैं बोलूंगा यहाँ पे ऊपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ये अमाउंट जो हमने ये 50,000 लिखा है, ये 50,000 बिल्कुल गलत है। सर आपने इतना करा दिया फिर गलत। तो मैं कहूंगा यहाँ पे कि कभी भी याद रखना, अगर फंड का पैसा बाहर जाएगा तो पहले इन्वेस्ट करेंगे तो पहले उसके नाम से जाएगा, ठीक है। जैसे हमने बोला कि मैच फंड इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, तो हम उसको मैच फंड इन्वेस्टमेंट बोलेंगे। अगर यही चीज अगर प्राइस फंड के साथ करते तो हम बोलते प्राइस फंड इन्वेस्टमेंट, ठीक। कुछ भी होता उसके साथ वो फंड, अगर फंड का पैसा बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हम उस इन्वेस्टमेंट के साथ उसका नाम लगाएंगे, ये बात। और एक चीज और यहाँ पे जो चीज मुझे समझानी है, कभी भी फंड के पैसे पे, फंड के इन्वेस्टमेंट पे जो भी अमाउंट हम गेन करेंगे, या मैं ये बोला अगर जो भी अमाउंट हमें प्रॉफिट में मिलेगा, या मैं बोलूँ जो भी इंटरेस्ट हमें मिलेगा, रिसीव होगा, वो हमारा इनकम नहीं कहलाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, जो भी इन्वेस्टमेंट, फंड का पैसा इन्वेस्ट किया और उस इन्वेस्टमेंट पे जो भी गेन हो रहा है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है, उस पैसे को हम इनकम नहीं मानते हैं, उसे इनकम ट्रीट नहीं करना है, ठीक। तो फिर उसका ट्रीटमेंट सर बताओ क्या होगा, तो बताता हूँ उसका ट्रीटमेंट क्या होगा। तो उसका ट्रीटमेंट हम इस तरह से करेंगे, ये हमारे पास इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में तो नहीं जाएगा, ठीक है। अब उसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो बच्चों उसका ट्रीटमेंट इस तरह से होगा, मैं यहाँ पे इनको मिटा के लिखता हूँ कि उसका ट्रीटमेंट, यहाँ तो सब ठीक है, यहाँ तो सब ठीक है। अब उसका ट्रीटमेंट इस तरह से होगा कि हमारे पास मैच फंड में कितना था 2 लाख, उसमें से एक्सपेंस ये हो गया, तो अब हमारे पास 17 लाख आया था, है ना। तो 17 लाख तो ये रहेगा ही रहेगा, ठीक है, 17 लाख तो रहेगा ही रहेगा। अब इसमें जो भी इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड, वो यहां पे ऐड होगा, कितना 50,000। तो सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 17,50,000, फिर टोटल कर देता हूं पहले में से। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा इन्वेस्टमेंट
किसी भी फंड से रिलेटेड है, उस पर कोई भी इनकम हमें जनरेट होता है तो उसी फंड को बढ़ाएगा जिस फंड से वो क्रिएट किया है गया है। फिर से बोलता हूं, फिर से समझना, अगर हमारा इन्वेस्टमेंट जिस फंड से रिलेटेड है, अगर उस पर कोई भी इंटरेस्ट मिलता है तो उस फंड में ही ऐड होगा। ऐसा इसलिए किया जाता है कि मान लो अगर ऐसा ना करे, किसी ऐसे अमाउंट को जो हमें डोनेशन में मिला है और हमने इन्वेस्टमेंट पे डाल दिया है और वो इंटरेस्ट रिसीव हो और उस इंटरेस्ट अमाउंट को हम किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी तो ऐसे पर्पज में लगा दें जिससे बिजनेस रिवेन्यू रिसीट्स या रिवेन्यू पेमेंट करने के काम में लगा दे, तो उस फंड को हमेशा इन्वेस्ट करके छोड़ देंगे। या इतनी लंबी बात नहीं समझ में आ रही तो इसको छोड़ दो, बस इतना समझो कि अगर कोई भी अमाउंट फंड से रिलेटेड है और उस पर जो भी इंटरेस्ट मिलता है, जो भी बेनिफिट मिलता है, उसके फंड में ही ऐड किया जाएगा और कहीं ऐड नहीं होगा। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट हम अब यहाँ पे आपको मैं क्या बताऊं कि इस तरह से यहाँ पे अब आपको ये सारी चीजें उतारनी चाहिए। तो ये है हमारे पास केस नंबर 5। यहाँ पे अब आपको उतारना चाहिए, ये चीज उतार लो, इंटरेस्ट रेट है, ये चीज उतार लिया। उसके बाद हमारे पास ये चीज, तो क्या मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं, क्या इंटरेस्ट ऑन एक्सपेंडिचर में, सॉरी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में क्या यहाँ कुछ नहीं आएगा? कुछ नहीं आएगा, इससे रिलेटेड कुछ था ही नहीं आएगा। ठीक है, तो ये नहीं आएगा, सारी चीजें यहाँ पे आएगी। अब केस नंबर मैं आपको 6 कराता हूं। केस नंबर 6, आइए लिखते हैं साथ साथ। एक छोटा सा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे अमाउंट लिख लेते हैं 50,000। तो स्टार्ट करते हैं। केस नंबर हमारा कौन सा चल रहा है? केस नंबर 6 लिखेंगे। सबसे पहले हम एक 5-6 लाइन का रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे। ज्यादा बड़ा नहीं, 5-6 लाइन का। तो ये है हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। पूरा लिखेंगे फॉर द ईयर ended 31st December 2019। ठीक है, फर्म ने रिसीव किया एक डोनेशन और ये डोनेशन था मैच के लिए। मैच फंड लिख दो, मैच लिख दो, बात बराबर है। 15 लाख, कितना? 15 लाख। ठीक है, इसके बाद कुछ पेमेंट यहाँ पे मैच कराया और कुछ पेमेंट किया जिसे मैच एक्सपेंस के नाम से लिख लेते हैं हम यहाँ पे। 2 लाख का, कितने का? 2 लाख का उसने पेमेंट कर दिया, मैच एक्सपेंस कराया। जो पैसा बचा उसको 12% की रेट से, जो पैसा बचा उसको 12% की रेट से मैच फंड को के अमाउंट को इन्वेस्ट कर दिया। तो हम बोलेंगे 12% मैच फंड इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट कर दिया, कितना अमाउंट? सपोज करो कितना अमाउंट है, ये 2 लाख है ना, तो इसमें से 8 लाख मान लो, 8 लाख। ठीक, तो 8 लाख जो किया गया, इन्वेस्ट कर दिया गया। 8 लाख इन्वेस्ट हो गया। और ये कब हुआ इन्वेस्टमेंट? तो मैं डेट बता देता हूँ, 1 जुलाई को, 1 जुलाई को 2019 में। ठीक है, ये डेट यहाँ पे देखो कब है, ये है 31 दिसंबर। तो ये जुलाई से लेकर इस समय तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमारे पास अमाउंट आया। तो हमने इंटरेस्ट के नाम पे
कुछ रिसीव किया इंटरेस्ट ऑन मैच फंड, हमें अमाउंट मिला इन्वेस्टमेंट, मैच फंड इन्वेस्टमेंट, जो अमाउंट मिला वो मिला है 30,000। कितना मिला है? 30,000। ठीक है, सारी चीजें को अब टोटल कर लेते हैं। यहाँ पे 15,30,000 और यहाँ पे 15,30,000 और इसमें से हमने ये सारी चीजें पेमेंट करी है, तो हमारे पास जो बैलेंस बचेगा कैश का वो कितना बच जाएगा? तो ये 5,30,000 आएगा, 5,30,000। ठीक है, ये हुआ हमारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। बनाएंगे हम, लिखते हैं हम सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन में हमें बनाना है इनकम एंड, ये क्वेश्चन का एक पार्ट है, मैं सॉल्यूशन नीचे कराऊंगा। एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2019। तो ये हुआ हमारे पास। अब इसको सॉल्यूशन करता हूं मैं, इसका सॉल्यूशन। मुझे बताओ क्या यहाँ पे 2 लाइन का हम इनकम एक्सपेंडिचर बनाते हैं, देखते हैं उसमें कुछ आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे अगर आपको रुकना है तो रुक जाओ, मैं 2 लाइन का इनकम एक्सपेंडिचर का फॉर्मेट तैयार कर देता हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 2019। इसके बाद बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2019। तो ये हमें मिलता है। फॉर्मेट ठीक से बनाते हैं। ये थोड़ा बड़ा बना लेते हैं क्योंकि इसी में सारी चीज आनी है। तो ये हमारे पास ये बना बैलेंस शीट। अब मुझे बताओ कि क्या क्या हुआ। डोनेशन फॉर मैच, मैच के लिए डोनेशन हुआ, एक्सपेंस इतना कर दिया, सारी चीजें हम यहाँ लिख लेते हैं। लिखेंगे डोनेशन फॉर मैच, मैच के लिए डोनेशन है, कितने का मिला है? तो मैच के लिए डोनेशन जो मिला है वो मिला है 15 लाख, है ना, 15 लाख मिला है। इनर कॉलम में लिखेंगे क्योंकि इस पे एक्सपेंस भी हुआ है, तो माइनस कर देते हैं मैच एक्सपेंस। मैच एक्सपेंस कितने का मैच एक्सपेंस करा दिया? 2 लाख का। तो 2 लाख का माइनस करके हमारे पास जो आया वो कितना आया? वो आएगा अमाउंट 13 लाख। तो हम उसको बाद में लिखते हैं, पहले कुछ और देख लेते हैं यहाँ पे कि कुछ ऐसा है जो इसमें प्लस माइनस करना पड़े। इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, सॉरी इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ठीक पढ़ा। तो अब यहाँ पे मुझे ये भी पता करना है कि ये जो रिसीव हुआ अमाउंट, ये एक्चुअल में इस साल मुझे 30,000 मिलना था या कुछ ज्यादा मिलना था। कहने का मतलब है कि मुझे ये देखना पड़ता है यहाँ पे कि हमारे पास एक्चुअल में हमने कितना इस पे अमाउंट मिलना चाहिए, हमें कितना इनकम होना चाहिए, मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनाएंगे। वर्किंग नोट में तो यहाँ पे वर्किंग नोट बनाते हैं हम, थोड़ा ऊपर बना लेते हैं। ये वर्किंग नोट, मुझे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है, ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। तो कितना इन्वेस्टमेंट किया था हमने? 8 लाख।
और रेट क्या था 12%। और समय कितने के लिए, जुलाई से अगर किया है तो कितने मंथ के लिए हमने किया होगा, 6 महीने के लिए, तो 6/12 है कि नहीं। तो ये सब अमाउंट निकाल के हमारे पास आ रहा है 48,000। कितना आ रहा है 48,000। बात समझ में आ रही है कि हमें इंटरेस्ट जो रिसीव होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए इस साल एंड तक 31 दिसंबर 2019 तक कितना 48,000। लेकिन रिसीव कितना हुआ है, सिर्फ 30,000। जो रिसीव नहीं हुआ है वो रिसीव होगा इन फ्यूचर, तो हमारे लिए वो एसेट्स है। मैं इधर आके यहाँ समझाता हूँ, जो रिसीव नहीं हुआ है एट द एंड ऑफ ईयर वो हमें नेक्स्ट ईयर तक रिसीव होगा। तो मैं यहाँ पे समझाता हूँ, अगर 48,000 में से मैं यहाँ पे रिसीव कितना कर लिया मैंने, रिसीव्ड कर लिया मैंने 30,000। और जो रिसीव नहीं हुआ है हम उसे क्या बोलेंगे, accrued interest on match fund इन्वेस्टमेंट, है कि नहीं। ये मिलना चाहिए मुझे 18,000 और ये जी नहीं मिला तो मुझे राइट है और मैं इसको लूंगा। तो बैलेंस शीट में इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो मैं यहाँ पे आपको बता दूं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे जो ऐड होगा वो इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, वो अमाउंट होगा जो टोटल है 48,000। मैं इसको पहले टोटल करके यहाँ पे 48,000, तो कितना होगा 48,000, ये ऐड होगा। अब हमारे पास अगर मैं बोलूँ आपसे डोनेशन फॉर मैच फंड के लिए, अब हमारे पास अमाउंट कितना है, तो 15 लाख में हमने 2 लाख जो किया है वो एक्सपेंस कर लिया अब तक, और अभी 48 लाख अभी हमारे पास 48,000 हमारे पास आया। तो अब हमारे पास जो टोटल मैच फंड में है वो है 13,48,000। ये अमाउंट हमारे इस फंड में है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे कि किस तरह से हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे किस तरह से ट्रीटमेंट करें। तो यहाँ पे कैश जो आएगा, कैश वही अमाउंट आया जो हमारे पास एट द एंड हमारे पास बचा हुआ है, हमारे पास हैंड में है, तो वह है 5,30,000। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना आ चुका है इसमें इंटरेस्ट भी इंक्लूड होगा। इसके बाद जो हमने 12% का इन्वेस्टमेंट कर रखा मैच फंड इन्वेस्टमेंट वो 8 लाख का वो भी अमाउंट है, वो भी एसेट्स है। और जो हमें मिलना है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट, वो हमारे पास कितना 18,000। अब देखो क्या हमारा बैलेंस शीट मैच कर रहा है, तो ये 13,48,000 अमाउंट है, 8 5 13, 30 और 18 48, तो ये भी 13,48,000 है। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखना होगा कि जो रिसिट्स पेमेंट अकाउंट में जो हमारे पास रिसिट्स है, जो इंटरेस्ट है वो पूरा है, अमाउंट रिसीव क्या है। तो अगर ये कैलकुलेट कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि कितना कम ज्यादा है। हमेशा जो इंटरेस्ट होगा वो कम रिसीव होता है, ज्यादा नहीं होता। तो हम ये देख लेंगे कि कम है तो वो एक्रूड में आ जाएगा, तो इस तरह से हम ट्रीट करते हैं।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं था, ये तो बच्चों का खेल है। तो हम एक केस और लेते हैं, और यहां तक समझने के बाद आज तक का सबसे जो पेचीदा कंसेप्ट होता है सब्सक्रिप्शन, पता नहीं क्यों बच्चों को सबसे ज्यादा पेचीदा लगता है, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। लेकिन ये सब्सक्रिप्शन मैं बताऊंगा तो इतना इजी होगा, इतना इजी कि अगर नर्सरी का बच्चा भी हो ना तो वो भी समझ सकता है कि सब्सक्रिप्शन क्या है। ठीक है, तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। सब्सक्रिप्शन एक नया कंसेप्ट है आपके लिए, 12th वालों के लिए, और जो ग्रेजुएशन में है उनको भी अगर ये चीजें नहीं समझ में आती तो इस क्लास में वो पूरा सीख सकते हैं। इसलिए एकदम यहाँ से जो अटेंशन देना है वो पूरा होना चाहिए 100%। तो स्टार्ट करते हैं, सब्सक्रिप्शन टॉपिक डालेंगे और फिर यहाँ से हम सब्सक्रिप्शन के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम डिटेल में सब्सक्रिप्शन खत्म करने वाले हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन ऐसा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लेसन का। और मैं एक बात बताता हूँ, जब मैं आपकी तरह छोटा था और आपकी तरह स्मार्ट था तो मैं भी इस कंसेप्ट में थोड़ा फंस जाता था, क्योंकि जो स्कूल के टीचर थे वो हमें ठीक से समझाते नहीं थे। वो ऐसा ऐड कर लो, ये प्रीपेड है, लास्ट ईयर का ऐड कर लो और प्रीवियस ईयर का मैच कर लो, पता नहीं क्या क्या बताते थे, मेरे समझ में नहीं आता था। तो कहने का मतलब क्या है कि ये कंसेप्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि अगर आसपास में आपके भाई बहन हो जो या तो ग्रेजुएशन में हो या तो 12th में लास्ट ईयर किया हो क्लियर, तो उनसे पूछ लेना कि सब्सक्रिप्शन तुम्हें आता है। तो जैसे ही आप उससे ये पूछोगे सब्सक्रिप्शन आता है, वो देखना वो 1 मिनट नहीं लगेगा उन्हें, वहां से वो दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। पता है क्या होगा, वो नीचे नीचे गिर जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे इस वर्ड को सुनते ही। तो इसलिए मैं समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको बिल्कुल अटेंशन पूरा देना है, और अटेंशन इतना देना है कि आपको ये चीज समझ में आए। अगर ये भी नहीं हो पाता है तो ये सब्सक्रिप्शन जो चैप्टर है ये ना आहुति मांगता है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि आसपास में देखो, आपके पास ब्लेड है, ब्लेड जो सेविंग ब्लेड होता है, एक काम करो उससे अपनी नसें काट लो और उससे जो खून निकलेगा उससे लिखो सब्सक्रिप्शन, और फिर इस चैप्टर को पढ़ो, देखो कितना मजा आएगा। तो ट्राई करो। चलो स्टार्ट करते हैं, बातें ज्यादा हो गई। तो अब हम देखो यहाँ ध्यान देने वाली बात है। तो मैं अब केस नंबर 1 लिखवाऊंगा और आपको भी साथ साथ लिखना है। तो लिखेंगे केस नंबर 1 और 2 लाइन का, 2 या 3 लाइन का, 3 लाइन बहुत है, हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। ठीक, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, 3 लाइन 4 लाइन बस। तो इसको लिखेंगे और ये क्या है हमारे पास, हम पूरा लिखेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर 2017। यहाँ मैं 70 लिखूंगा। और हमेशा याद रखना कि इस लेसन में, इस जो मैं लेक्चर में बता रहा हूँ, आपको 31 दिसंबर को ही लास्ट मानना है। ठीक है, तो रिसीट्स हुआ हमें सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सब्सक्रिप्शन जो मेंबर से लेते हैं, और वो कितना रिसीव किया, 90 सब्सक्रिप्शन रिसीव किया 90,000, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ 90,000। ठीक है, तो 90,000 रिसीव किया और हमारे पास बस हम सब्सक्रिप्शन सीख रहे, तो हमारे पास एक ही चीज है इनकम में, सब्सक्रिप्शन। तो हमारे पास आया होगा, हमने कैश में रिसीव किया तो हमारे पास कैश आ गया 90,000। ठीक है,
और ये टोटल 90,000 होगा। अब यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लिखेंगे, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट लिखेंगे, लिखेंगे एडजस्टमेंट सब्सक्रिप्शन ड्यू but not received अमाउंट है 20,000। सब्सक्रिप्शन इतना रिसीव होना था और वो नहीं हुआ। इसको मैं समझाने के लिए आपको, और मैं यहाँ पे पूरा क्वेश्चन कर दूं पहले। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। हमें बैलेंस शीट भी बनाना है। तो अब मैं इसको समझाने से पहले एक काम करता हूँ, मैं इसका फॉर्मेट ले लेता हूँ। तो हमें बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सबसे पहले हम इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट खींच देते हैं, ज़्यादा नहीं, हमें सिर्फ 3-4 लाइन बहुत होगा। बैलेंस शीट भी हमारा 3-4 लाइन का ही। तो ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर 2017। बैलेंस शीट भी बना लेते हैं, ये भी 3-4 लाइन का बस, और ये बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2017 इस डेट का है। अब मैं आपको कंसेप्ट समझाने से पहले कुछ पीछे की बात बताता हूँ, जो 11th में आपने पढ़ा होगा, जो मेरे पास है उन बच्चों ने पढ़ा है, तो फिर भी उनको याद दिला दूँ। और सपोज करो कि हमारे पास ये हमारा साल है 2017 और हमारे पास कुछ 4 बच्चे जो आते हैं, उनका नाम है, एक मोनी, टोनी, सोनी और है एक बोनी। इस 4 बच्चे हैं, ठीक है। और इनकी फीस जो है वो है एक 15,000, ठीक है, एक है 30,000 की फीस है, ठीक है, और एक है 45,000, और इस बोनी की फीस है 20,000, ठीक। इन्होंने बोला सर पढ़ा दो, मेरा बच्चों पढ़ लो, ठीक है। तो मैंने पूरे साल इनको कड़ी मेहनत करा के इनका पूरा कोर्स खत्म करा दिया, इनका पूरा कोर्स खत्म कराया। आ गया हमारे पास 31 दिसंबर 2017। मैंने कहा बच्चों लाओ फीस दो मुझे। तो फीस देने लगे, इन्होंने फीस दिया, इन्होंने फीस दिया, इन्होंने फीस दिया, लेकिन बोनी इसने फीस नहीं दिया, इसने फीस नहीं दिया, ठीक है। और ये कहते हैं सर इस साल मेरे पास फीस नहीं है, मैं आपको अगले साल फीस दे दूंगा, ठीक है, ऐसा होता है। तो अगले साल देगी। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि मुझे बताओ कि मेरे पास कैश कितना आया, मेरे पास कैश कितना आया। तो आप बोलोगे 15,000 सर, उसके बाद 30 और 45, अगर इसमें जोड़ दिया जाए सबको तो कैश आपके पास सर 90,000 आया। कितना आया? 90,000 आया, ठीक है। और मैं अब ये जानना चाहता हूं, मुझे बताओ कि मेरी जो इनकम वो कितनी है, इस साल मेरी इनकम कितनी हुई, मुझे बताओ। इस बार
जो मेरी इनकम है वो कितनी है, तो आप बोलोगे सर ये 15,000, 30, 45 ये, और ये तो पैसा नहीं आया, तो आपकी इनकम जो है टोटल 90,000 है। बेटा बिल्कुल गलत। हमेशा इनकम और एक्सपेंस की बात दोनों की कर लेता हूं मैं यहाँ पे। इनकम और एक्सपेंस का मतलब ये मतलब नहीं होता कि कितना कैश आया। हमेशा याद रखना कि इनकम अगर हमें कैलकुलेट करना है तो याद रखो कितना का बेनिफिट आपने दिया है, मतलब कितना सर्विस आपने प्रोवाइड किया है। सर्विस रेंडर करना किया गया ही वैल्यू हमें इनकम बताता है। कहने का मतलब है इस बच्चों को पढ़ाया, मोनी को, टोनी को, सोनी को और बोनी को, इन सब को पढ़ाया, तो हमने सर्विस जो रेंडर किया है इन सब का कर दिया है, तो ये सारी इनकम, ये हमारी सारी इनकम ही कहलाएगी। ठीक, ये सारी चीजें जो है, ये सारे अमाउंट जो है, इन सब को ऐड किया जाए तो वो सब क्या है, इनकम है। और इनकम मैं किस हिसाब से देता हूँ, तो फीस। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मेरी फीस जो है करंट ईयर में, अगर मैं बोलूँ कि फीस जो है वो कितनी है, 1,10,000, तो ये इनकम है। अब बात ये आती है कि ये जो बोनी जिसने 20,000 नहीं दिया था, ये मुझे अगले साल देगी। मेरे पास एक राइट आता है कि मैं इससे लूंगा। तो ये जो फीस है ये इससे मुझे लेना है और मेरे पास राइट है, तो मैं इसे क्या कहूंगा, एसेट से। तो एसेट्स किसके नाम से, बोनी। तो अब यहाँ पे कितने हजार का हमारे पास एसेट क्रिएट होता है, राइट क्रिएट होता है, तो 20,000। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे बोनी जो है उससे हमें पैसे देने, लेकिन अकाउंटिंग में, यहाँ अकाउंटिंग में एक स्टूडेंट नहीं होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। बहुत सारे ऐसे, अगर हम किसी कंपनी की बात करें तो बहुत सारे ऐसे कस्टमर होते हैं जो वो नेक्स्ट ईयर पेमेंट करते हैं, तो उनके नाम को अगर हम बैलेंस शीट में लिखने लगे तो बैलेंस शीट कितना गंदा दिखाई देगा। तो अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है, तो हमें उसको एक आर्ट की तरह दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसी चीज को हम ये लिख सकते हैं, एक्रूड। अगर फीस है तो हम बोलेंगे एक्रूड फीस, ठीक है। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये बोनी को। किसको रिप्रेजेंट करता है, तो बोनी को। तो ये बात समझ में। तो हमेशा याद रखना, मैं यहाँ पे एक चीज और बता दूं फिर से, कि हमारा जो इनकम होता है, टोटल अमाउंट ऑफ सर्विस रेंडर, उसको हम इनकम बोलते हैं, ठीक है। तो हम वो अमाउंट जो जिसका हमने सर्विस रेंडर कर दिया वो हमारा इनकम कहलाएगा। तो अब मैं सबसे पहले बैलेंस शीट को मैं करता हूँ कंप्लीट। तो सबसे पहले यहाँ पे कैश हमारे पास कितना है, कैश हमारे पास कितना है, तो कैश आप बोलोगे सर 90,000 कैश है हमारे पास है। कैश कितना है, 90,000, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो इनकम है, मैं इनकम कितना कहूंगा, तो इनकम जो मैं कहूंगा, यहाँ पे इनकम को रिकॉर्ड करते हैं। तो बाय सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम है, तो इसलिए हम इनकम में लिख लेंगे सब्सक्रिप्शन। वो अमाउंट जो तो रिसीव हो गया है, जो हमें रिसीव हो गया है, और ये अमाउंट जो हमें रिसीव नहीं हुआ है, ठीक है, वो भी तो इनकम है। मैंने बताया वो कैश जो हमें, वो अमाउंट जो रिसीव हो गया और जो हमें इसी साल हमने सर्विस रेंडर किया, लेकिन उसका पेमेंट हमें नेक्स्ट ईयर मिलेगा, वो अमाउंट भी हमारा इनकम ही माना जाएगा। तो ये 20,000 इस वाले केस में, मैं अब इस क्वेश्चन को बना देता हूँ। इस क्वेश्चन में ये अमाउंट जो हमें कैश में रिसीव हो गया है और जो हमने जो सर्विस दिया, इसको इससे इनकम से डिनोट करो। जो फीस हमने बोला था उसको सब्सक्रिप्शन मानो। अब जो हमने फीस जो हमारे पास आ चुका है कैश में, और जो हमें लेना है ड्यू नॉट रिसीव, जो हमें लेना है वो हमारे लिए क्या है, वो भी तो हमारे लिए इनकम है, हमने सर्विस दे दिया। तो ये हमारे लिए 20,000 भी इनकम होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल सब्सक्रिप्शन कितना होगा, तो 1,10,000।
और ये मानते हुए कि हमने कुछ एक्सपेंस नहीं किया तो ये हमारे पास क्या होगा, सरप्लस होगा। हमने कुछ भी नहीं खर्चा किया इससे तो हमारे पास सरप्लस कितना होगा, 1,10,000 का, है कि नहीं। इसके बाद मैं यहाँ पर अगर हमारा साल का पहला बिजनेस का पहला साल है तो कैपिटल फंड कुछ नहीं होगा, नील होगा। और हम इसमें सरप्लस को ऐड करते हैं तो सरप्लस हमारे पास कितना होगा, ये 1,10,000 है कि नहीं। तो 1,10,000 यहाँ पे आया। और अभी मैंने आपको बताया कि जो हमें अमाउंट नहीं मिला, जो हमें अगले साल मिलेगा, इस साल के बैलेंस शीट में उससे हमारे पास एक राइट आएगा, एक अधिकार आएगा कि हम उससे लेना है। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा आउटस्टैंडिंग या एक्रूड सब्सक्रिप्शन बोल दो, सब्सक्रिप्शन बोल दो या आउटस्टैंडिंग बोल दो, सारी सबका मतलब एक ही है, ठीक है। तो कितना है, 20,000, कितना अमाउंट है, 20,000। तो ये लो हमारा बैलेंस शीट टैली कर गया और ये हमारा ट्रीटमेंट हुआ, ठीक है। तो ये रहा 2017 की बात। अब मैं इसी कहानी को आगे बढ़ाता हूं और मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं कि अगर 2018 में मैं एक कहानी बनाता हूं। पहले 2018 में लिखेंगे सबसे पहले ड्यूरिंग नेक्स्ट ईयर, और ये कौन सा है, 2017 के बाद 18 आता है तो ये 18। अब मैं यहां पे सपोज करो इस साल हमारे पास 5 बच्चे हैं जिसका नाम मैं यहाँ पर नाम लिखवा देता हूं, EFGHI। इसका नाम क्या है, EFGHI। ये इनके नाम है, इन स्टूडेंट्स के नाम है, ठीक। तो इनके नाम है, इनकी फीस जो है वो कितनी है, इनकी फीस है 30,000, इनकी फीस है, F की फीस है 40,000, G की फीस है 60,000 और H की फीस है 70,000 और I की फीस है 35,000, ठीक। मैंने पूरे साल इन्हें मेहनत किया इनके साथ और पूरा कोर्स हमने खत्म कर दिया। और जब ये आया लास्ट डेट, मैंने बोला बच्चों फीस दो, तो इसने फीस दिया, इसने फीस दिया, इसने फीस दिया, इसने फीस दिया, पर ये इसने फीस नहीं दिया। और इसने कहा सर मैं अगले साल आऊंगा और आपको फीस दूंगा। मैंने कहा ठीक है, अगले साल आना और फीस देना। तो अब मुझे बताओ कि हमारे पास कैश कितना आया। लिंक कर रहा हूं मैं पिछले साल से भी, याद रखना पिछले साल से भी इसका लिंक है। तो अब हमारे पास कैश कितना आया, सर कैश कितना आया, 30,000 आया होगा आपके पास, प्लस 40,000 आपके पास आया होगा, 60,000 भी आपके पास आया है और 70,000 भी आपके पास आया है। तो कैश सर 2 लाख तो आया है बच्चों। कैश मेरे पास 2 लाख नहीं आया है। वो साल याद रखो, पिछला साल, जिस साल में मैं यहाँ पे हूं ना, जिस साल में ये जो बोनी थी, ये बोनी नाम की स्टूडेंट, इसने फीस नहीं दिया होगा तो इस साल इसने दिया होगा, इस साल इसने फीस दिया है। जब तक क्वेश्चन में पिछले साल के बारे में कुछ ना कहे तो हम मान के चलेंगे कि इस साल उसने फीस का पेमेंट किया है। तो कितना फीस आया, 20,000, तो 2 लाख कितना था, 2,20,000 है कि नहीं, 2,20,000 है ना। पिछले साल का 20,000 था ना, तो 2,20,000 आया, 2,20,000। लेकिन मुझे ये जानना है, मुझे बताओ मेरी इनकम
जो मैं फीस कहता हूं वह कितनी होगी। मेरी इनकम इस साल, इस करंट ईयर मुझे बताओ कि फीस कितनी होगी, मेरी इनकम कितनी होगी, जिसे मुझे रिकॉर्ड करना है मेरी इनकम। तो अभी मैंने आपको बताया कि मैं इनकम उसी को मान सकता हूँ जितने का मैंने सर्विस दिया, जितने का सर्विस रेंडर किया। तो मैंने इस साल की बात करो, इस साल मैंने कितने को बढ़ाया, तो मैंने EFGHI को बढ़ाया, है ना। तो 30,000 प्लस इन सबको जोड़ा तो मेरे पास 2 लाख आया। मिटा के मैं आपको फिर से बताता हूं कि इन सबको जोड़ के हमारे पास जो आएगा, जितने का मैंने सर्विस रेंडर किया, वो है 2,35,000। 2,35,000 कितना है? 2,35,000। ठीक। तो ये इनकम में रिकॉर्ड किया जाएगा, जितने का मैंने सर्विस रेंडर किया वो आएगा हमारे पास। ठीक है। अच्छा, एक चीज और मैं बताऊँ आपको। सपोज करो यहाँ पे कि इसने भी फीस दे दिया, इसने भी फीस दे दिया। तो अब मुझे बताओ इसकी इनकम, जो हमारे पास इनकम होगा वो कितने होगा। तो हमारे पास जो इनकम होगा, सर इसने भी फीस दे दिया, तो इन सबको जोड़ लिया हमने, तो ये हो जाएगा 2,35,000। और ये जो पेमेंट हमने, ये भी 20,000 जो मिला है, ये भी ऐड कर लो, और ये हो जाएगा हमारे पास 2,55,000। बताओ ये कह रहे हो, कौन कौन कह रहा है कि ये होगा 2,55,000। ठीक है। जो भी 2,55,000 कह रहा है वो बिल्कुल ही गलत कह रहा है। मैं बार बार बोल रहा कि सर्विस रेंडर जितने अमाउंट का होगा वही हमारा क्या होता है, इनकम कहलाएगा। तो यहाँ पे सर्विस रेंडर हमने सिर्फ 2,35,000 का किया है, तो हमारे पास जो कैश आए, या तो कम आए या ज्यादा आए, उससे हमें कोई मतलब नहीं होता। बस हमें ये देखना होता है कि सर्विस रेंडर करंट ईयर में कितना हुआ है। तो कैश हमारा कितना हो जाएगा, तो कैश हमारा इस तरह से हम कैश मानेंगे। तो इन सब ने पेमेंट किया और आई ने पेमेंट नहीं किया है, तो हम मान के चलेंगे कि कैश हमारा जो आया है वो होगा 2 लाख प्लस में 20,000, जो हमें पिछले साल लेना था वो भी इस साल आया 2,20,000। अगर हमें इनकम रिकॉर्ड करना है, जिसे मैं फीस कहूंगा, तो इनकम जो होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, 2,35,000। 2,35,000। ठीक है। जो हमने इस साल हमें कैश मिला है वो भी, और जितने का हमने सर्विस दिया है और उसके बदले में कैश नहीं मिला वो भी। ठीक है। तो अब मुझे बताओ कि ये आई क्या कहलाएगी अकाउंट में, तो एक्रूड फीस के नाम से जाना जाएगा बैलेंस शीट में। और ये क्या है, तो ये हमारे लिए एसेट्स है। ये क्या है, एसेट्स है। कितना, 35,000। तो ये रही बात। अब मैं इसी पे क्वेश्चन बनाता हूँ, और फिर मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन पे बनाया जा सकता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, हमें बनाना है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, 6 लाइन 5 लाइन का बस, और साथ साथ उतारेंगे इसे। अब ये हुआ हमारे पास रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर 2018। ठीक। अब लिखेंगे यहाँ पे सब्सक्रिप्शन
अच्छा ये काम और कर लेते हैं, ये हम लिंक कर रहे हैं पिछले साल से। तो हमारे पास पिछले साल कितना बैलेंस जो कैश बचा था वो कितना बचा था, तो कैश हमारे पास जो बचा था वो 90,000, कितना 90,000, कितना बचा था 90,000। मैं आपको दिखा देता हूँ ऊपर, ये जो ऊपर कैश जो बचा था, ये रहा, ये कैश जो बचा था वो कितना था 90,000। अब ये 90,000 हमारे पास रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट में दिखाई देगा ना, जब साल का ओपनिंग होगा तो ये दिखाई देगा। इसके बाद हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया मेंबर से, सब्सक्रिप्शन हमारा जो रिसीव हुआ वो इस तरह से हुआ, 2017 का 20,000 जो बोनी थी उसने पेमेंट किया, 2018 का पेमेंट हुआ 2 लाख जो रिसीव किया कैश में, ठीक है। वो टोटल हमने कैश जो रिसीव कर लिया वो कितना किया 2,20,000। इन सब पेमेंट को हमने, इस सब अमाउंट को हमने खर्च ना करते हुए हमारे पास कैश जो है वो कितना बच जाएगा हमारे पास 3,10,000, ठीक है। ये सारी बात हम समझ चुके हैं। अब एक एडजस्टमेंट जिसमें सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट received at end ₹35,000। हमने ये जनरेट कर लिया, हमने ये रिसीव कर लिया, कहने का मतलब हमने इसके लिए सर्विस रेंडर कर दिया, पर अभी तक हमने ये सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं किया एंड तक, ठीक। तो यही चीज मैंने जो क्वेश्चन में एग्जांपल लिया था इसी को मैंने चेंज कर दिया। तो अब आपको देखना है ये सब्सक्रिप्शन को कैसे ट्रीट किया जाए। तो हम बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, सॉल्यूशन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है, 2-3 लाइन बहुत है, तो मैंने ज्यादा बना दिया इसे। इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट, इसके बाद बैलेंस शीट। अब मैं यहाँ पे बैलेंस शीट जो बनाऊंगा वो मैं दोनों साल के बनाऊंगा, मतलब एक बैलेंस शीट जो होगा एज ऑन 31 दिसंबर 2017 का बनाऊंगा, और एक बैलेंस शीट बनाऊंगा मैं, एक काम करते 17 का तो हमारे पास है ना पिछला, वो हमारे पास है तो हम नहीं बनाते, इसमें 18 का ही बनाते हैं, क्योंकि हमने पिछले बैलेंस शीट देख सकते हैं वहां पे, हमने वहां पे इसको बना रखा है। तो ये काम करते हैं हम इसको 18 का ही बनाते हैं, ये ठीक रहेगा। तो ये बनाया। अब मुझे बताओ कि यहाँ पर सबसे पहले हम कैश की बात करेंगे, यहाँ पे कैश कितना है, तो कैश जो है सर 3,10,000 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कैश में 3,10,000 कैश है। अब यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, अरे ये बाई कहाँ से लिख दिया मैंने, इसमें ये बैलेंस शीट में 2 बाई नहीं लगाते हैं। अब मुझे यहाँ बताओ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना होगा। तो पिछले साल का जो था 2017 का वो हमने रिसीव कर लिया है, तो अब नहीं मिलेगा, है ना। जिसे हमने बोनी कहा था उसने तो दे दिया, कहाँ पता, कैसे पता, तो यहाँ देखो 2017 का 20,000 हमारा आउटस्टैंडिंग था वो रिसीव कर लिया, तो अब 2017 का कुछ नहीं होगा।
ठीक है। 2018 का कितना है, जिसको हमने सर्विस दिया है लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, तो वो कौन था, वो था आई, और जिसको मैंने यहाँ पे 35,000 माना है सब्सक्रिप्शन, ठीक है, इनको सर्विस रेंडर किया लेकिन नहीं दिया, तो ये 35,000 का अमाउंट है। सबसे पहले हम बैलेंस शीट की बात कर लेंगे, तो 35,000 यहाँ पे आया, ठीक है। तो इतना हमने काम कर लिया। अब मुझे यहाँ बताओ, इनकम एक्सपेंडिचर में हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इनकम का, और इनकम है हमारा सब्सक्रिप्शन में हम वो अमाउंट ढूंढ रहे हैं जो इस साल हमने सर्विस रेंडर तो किया है, जिसमें कैश रिसीव हुआ, और जो नहीं हुआ वो टोटल कितना है। तो हमने इस साल जो सर्विस रेंडर किया था वो है 2 लाख का, वो है 2 लाख। मैंने यहाँ पे आपको समझाया जिसका हमने सर्विस, मैं क्वेश्चन को ही बदल रहा हूँ सब्सक्रिप्शन को, ठीक है, मैं चेंज कर रहा हूँ। तो जिसका हमने सर्विस रेंडर किया था वो कितना है, वो है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, पूरा अमाउंट है 2,35,000। पहले मैं चेक करूंगा कि मेरे पास कितने का कैश आ गया और कितना कैश नहीं आया, वो सारा इनकम में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले वो अमाउंट जिसका कैश आ चुका है, तो वो कितना है, 2 लाख, वो कितना है 2 लाख। और जिसका हमें कैश रिसीव करना है जो एसेट्स है, ठीक है, वो अमाउंट आएगा। जिसको हमने सर्विस दे दिया है लेकिन अमाउंट नहीं आया, वो कितना है, वो है 35,000। तो हमारे करंट ईयर में जो सब्सक्रिप्शन रिकॉर्ड किया जाएगा एज इनकम, वो कितना हो जाएगा, 2,35,000, 2,35,000। और ये मानते हुए कि हमने कुछ भी नहीं एक्सपेंस किया, तो हमारे पास जो सरप्लस होगा वो कितना हो जाएगा, 2,35,000। तो ये हमारे पास 2,35,000। और इस तरह से हम यहाँ पर कैपिटल फंड, जो कैश था हमारे पास, वो कैपिटल फंड पिछले साल से अब हमारे पास आ रहा है यहाँ पे, तो कैपिटल फंड हम किसको मानेंगे, कैपिटल फंड हमारे पास ये टोटल हो जाएगा जो सरप्लस में जुड़ जाता है, किधर गया हमारा 2017। तो ये कैपिटल फंड अब कितना हो जाएगा, 1,10,000, 1,10,000, 2017 ही है, तो 1,10,000 हमारा कैपिटल फंड होगा। 1,10,000 ये हमारा पिछले साल कैपिटल फंड, और इस साल जो हमारे सरप्लस है वो ऐड करेंगे, सरप्लस इस साल का प्रॉफिट 2,35,000। तो दोनों ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, दोनों ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 3,45,000, 3,45,000। और यहाँ पे भी ऐड कर लेंगे तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 3,45,000। और हमारा बैलेंस शीट भी मैच कर गया। और क्यों नहीं करेगा, क्योंकि हमने सारे इसके ड्यूल एक्सपेक्ट को लिया है, तो हमारा बैलेंस शीट भी मैच करेगा। तो यहाँ तक बात समझ में आती है कि अगर हमारे पास कुछ भी हो इस तरह का, सर्विस रेंडर कर दिया है, कैश आए या नहीं आए हम उसको इनकम मानेंगे, अगर नहीं आया तो हम उसको ये मान लेंगे कि आगे आएगा, और हम उसको एज एसेट ट्रीट कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, एक्यूट सब्सक्रिप्शन, कुछ भी लिख सकते हैं, दोनों का मतलब एक ही है। अब केस नंबर 3, केस नंबर कितना होगा, ये फर्स्ट था, ये फर्स्ट मान के चलो, फर्स्ट हुआ कंप्लीट, ठीक है। इसमें 2018 और 17 ये दोनों को हमने केस नंबर 1 में ट्रीट किया है। केस नंबर सेकंड लेते हैं। अब केस नंबर सेकंड में देखना क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम थोड़ा और हम अच्छे क्वेश्चन ले लें जिससे हमें समझने में नए नए चीज समझ में आए। तो केस नंबर सेकंड लिखेंगे, केस नंबर सेकंड लिखना है। इस केस में हम बनाएंगे रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और ज्यादा नहीं 4 लाइन रिसिप्ट्स एंड पूरा लिखेंगे पेमेंट अकाउंट
for the year ended on 31st December 2018। इसको हमने लिया 18। अब सब्सक्रिप्शन हम कर रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन में कुछ चीजें लिख लेते हैं। इस साइड हम लिखते हैं, क्योंकि ये एज ए कैश अकाउंट की तरह होता है, तो इस साइड हम क्या लिखते हैं, रिसीट्स लिखते हैं। और इस साइड हमने जो कैश में पेमेंट करना है वो लिखते हैं। ठीक, इसके बाद अब हम पढ़ रहे हैं सब्सक्रिप्शन, तो हम सिर्फ सब्सक्रिप्शन की बात कर रहे हैं कि हमें सब्सक्रिप्शन मिला है, सब्सक्रिप्शन मिला है। और सब्सक्रिप्शन क्या होता है, फर्म के लिए एक इनकम है, ठीक है। और जो इनकम है वो, तो हम मान लेते हैं कि 2018 है, तो 17 का जो फर्म ने रिसीव किया वो है 40,000, वो है 40,000। और 2018 का, देखो ये 2018 का बना रहे हैं, और 2018 का जो हमें करंट ईयर का जो हमें मिला है वो मिला है 3 लाख। कितना मिला है, 3 लाख। तो टोटल सब्सक्रिप्शन जो इस साल रिसीव किया है वो है 3,40,000, 3,40,000। ठीक, तो हम ये मानते हुए कुछ पेमेंट हमने नहीं किया है, तो हमारे पास कैश का जो बैलेंस होगा वो हमारे पास 3,40,000 हमारे पास होगा। ठीक है, इसके बाद हम एक एडजस्टमेंट को जोड़ लेते हैं, लिखेंगे साथ साथ एडजस्टमेंट। मान लो 31 दिसंबर 2017 31 दिसंबर 2018 जो करंट ईयर है, ठीक है। और जब भी इस तरह से लिखा हो तो मान लो आउटस्टैंडिंग जो है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो 2017 का था, पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग था वो 40,000 है। क्या है वो, 40,000 है। कितना है, 40,000। ठीक, ये पिछले साल हमें रिसीव होना चाहिए, ये पिछले साल की इनकम है, ये पिछले साल रिसीव होना चाहिए, लेकिन हुआ नहीं है। कोई नहीं, जो इस साल की इनकम थी, जो इस साल की इनकम है 70,000, ये इस साल तक इतना होना चाहिए। तो ये चीजें हमें जब भी इस तरह का डेट हो, यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब भी हमें इस तरह का डेट हो, तो 31 दिसंबर 2017, तो इस डेट को इतना आउटस्टैंडिंग है, और यहाँ पे लिखा है 31st, तो ये डेट हो, तो हम ये मान के चलते हैं कि एज ऑन, क्या, एज ऑन मतलब इस डेट तक हमारे पास आउटस्टैंडिंग इतना था सब्सक्रिप्शन का, और इस डेट तक आउटस्टैंडिंग इतना था। तो ये चीजें है। अब हम क्वेश्चन को करते हैं, हम बनाएंगे, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम बनाएंगे यहाँ पे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसका ट्रीटमेंट दिखाएंगे हम कैसे करना है, और अकाउंट फॉर 2018। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ी लाइन नहीं खींचनी है हमें, 2 लाइन बहुत है। तो ये हो गया हमारे पास फॉर्मेट इनकम एक्सपेंडिचर का। इसके बाद मैं आपको दोनों साल का मुझे समझाना है, इसलिए मैं दोनों साल का बैलेंस शीट बनाऊंगा। एक तो बैलेंस शीट एज ऑन 2017, डेट लिख लेते हैं 31 दिसंबर 2017। तो मुझे ये समझाना आपको कि किस तरह से ये पिछले साल का बैलेंस शीट हमें सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड क्या शो कर रहा होगा, और इस साल बैलेंस शीट एज ऑन, साथ साथ बनाने 2-3 लाइन का, 31 दिसंबर 2018।
ये हमारे पास है इस तरह से। अब समझना, मेरी बात समझो और ध्यान समझो। यहाँ पे क्या कहता है कि सब्सक्रिप्शन 2018 में 2018 में जो रिसीव हुआ है, वो 2017 का रिसीव हुआ है, और 2000 करंट ईयर का 18 है, 2018 यहाँ पे करंट ईयर का 3 लाख रुपए जो है रिसीव हुआ है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ क्या ये 3,40,000 सारी इनकम है इस साल का? 3,40,000 नहीं, तो हमें इसको पता करना होगा 3,40,000 में कितना इनकम है और कितना नहीं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, जो हमारा, मैं सारी चीज को बैलेंस शीट में पहले सबसे पहले पूरा करता हूँ। तो हमारे पास जो 2017 का बैलेंस शीट होगा, उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? तो उसमें आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो होगा वो दिखाई देगा, है ना। पिछले साल का तो एसेट्स है, तो कितना दिखाई देगा? तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रखा है कि पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है? 40,000। तो कितना दिखाई देगा? 40,000। ठीक है, ठीक। यहाँ पे अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन में समझना यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे 2016 का, मुझे बताओ 2016 का क्या कुछ आउटस्टैंडिंग है कि नहीं है? देखो 2017 का 2017 का 40,000 आउटस्टैंडिंग था। पिछले साल 40,000 रिसीव करना था, और हमें जो इस साल रिसीव हो गया तो 40,000, कहने का मतलब अगर इस साल रिसीव हो गया तो अब 2017 का कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। तो मैं कहूँगा कि 2017 का कुछ भी आउटस्टैंडिंग नहीं है। अब आ जाओ 2017 का, मैं यहाँ पर टोटल बाहर लिखूंगा। इसका मतलब क्या है टोटल बाहर लिखना? क्योंकि ये जो डेट है वो कहता है एज ऑन का मतलब ये होता है कि इस डेट तक आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं अगर 2016 का पूरा हो गया, 16 की 17, यहाँ पे डेट का क्यों दिक्कत हो रहा है? 2000 यहाँ पे 17 है, ये गलत हो रहा है डेट। यहाँ पे 2017 का अगर हमने सब कुछ रिसीव कर लिया है, सारे अमाउंट रिसीव कर लिया, तो 2017 का अब कोई आउटस्टैंडिंग नहीं होगा, और जो बचा फिर तो आउटस्टैंडिंग वो 2018 का है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर अब मुझे इनकम पता करना हो तो मैं क्या करूँगा, जो करंट ईयर में, इनकम इस साइड लिखते हैं, जो करंट ईयर में इनकम कहलाएगा वो सब्सक्रिप्शन हमारा कितना होगा। तो जो करंट ईयर में कैश रिसीव हो गया, जो रिसीव होना था वो हुआ 3,00,000, ये करंट ईयर का ही है। और जो जिसके लिए सर्विस दे दिया लेकिन रिसीव नहीं हुआ है वो कितना? 70,000। तो मैं ये कहूँगा कि जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना हो गया? सब्सक्रिप्शन कितना हो गया? तो सब्सक्रिप्शन हो गया हमारे पास 70,000 प्लस करो तो कितना हो गया? 3,70,000। कितना? 3,70,000। तो इस तरह से हमारे पास ये करना है। तो ये हमें पता चल गया सब्सक्रिप्शन को किस तरह से हमें ट्रीट करना है। हमें ये देखना होता है एक्चुअल में कि इस साल का कितना है सब्सक्रिप्शन, इस साल की इनकम कितनी है। तो हम इनकम को यहाँ दिखाते हैं। तो सर इसमें बहुत बड़ी बात क्या है, हमें तो समझ में आता है। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें थोड़ा और कुछ नया जोड़ा जाए, कुछ और नया जोड़ते हैं। लिखेंगे केस नंबर 3 और केस नंबर 3 में लिखेंगे रिसिट्स एंड पेमेंट अकाउंट for the year 2017
ended on 31st December 2017 और हम ले लेंगे ज़्यादा ज़्यादा 3-4 लाइन। और यहाँ पे देखो, मैं जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे सुनना, ठीक है, फिर समझ जाएगा। इस साल जो फर्म ने सब्सक्रिप्शन जो रिसीव किया है इन कैश में वो है एक तो 2016 का जो उसे रिसीव हुआ है वो कितना हुआ है 45,000, कितना 45,000। और 2017 का जो करंट ईयर है उसका रिसीव हुआ है उससे 8 लाख, कितना 8 लाख, कितना हो गया 8 लाख। तो ये हो गया 8,45,000, है कि नहीं। चलो ठीक है, मैं आपको सब्सक्रिप्शन सिखा रहा हूँ इसलिए मैं इधर बैलेंस शीट वीडियो नहीं कर रहा। और यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट है, डेट है 31 दिसंबर 2016 और 31 दिसंबर 2017। जब भी इस तरह का डेट हो तो हम क्या मानते हैं एज ऑन, मतलब इस डेट को। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो 2016 में जो है वो है 60,000। इतना बाकी था, पिछले साल की इनकम इतनी थी, पिछले साल इतना उससे रिसीव करना था लेकिन वो नहीं पेमेंट कर पाए मेंबर लोग, तो अब उसको आउटस्टैंडिंग में पिछले साल के बैलेंस शीट में इतना दिखाया गया है। अब मेरी बात समझना है यहाँ पे कि इसका मतलब क्या होता है। हमें करना है इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में और बैलेंस शीट में इसका ट्रीटमेंट लिखते हैं। फिर ट्रीटमेंट इसका पहले तो हम बनाएंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और मुझे शो करना है कि सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव हुआ है करंट ईयर में, ठीक। तो ये हमारे पास इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फॉर 2017, हम 17 का बना रहे हैं। और साथ में आपको बैलेंस शीट भी दिखाऊं, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2016, मैं 16 का भी सिखाता हूँ आपको। और फिर मैं एक बैलेंस शीट और बनाऊंगा जो होगा 17 का, ठीक। 2 लाइन 3 लाइन इसमें, उसमें भी 2-3 लाइन, ज़्यादा नहीं। तो ये हमारे पास दो 2017 का बैलेंस शीट होगा, बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2017। अब सबसे पहले हम ट्रीटमेंट किसका करेंगे, बैलेंस शीट का। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग, इस डेट को आउटस्टैंडिंग कितना था, इस डेट को 60,000। तो मैं 2016 की बैलेंस शीट में लिखूंगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 16,000, सॉरी कितना है 60,000 60,000 मैंने यहाँ पे 60,000 लिखा। अब आ जाओ इसकी बैलेंस शीट को देख लेते हैं। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो रिसीव करना है वो रिसीव करना है हमें कितना, हमेशा देखेंगे तो इस डेट को हमें कितना रिसीव करना है, तो 1,30,000, 1 लाख टोटल, हमें 1,30,000 रिसीव करना है, ठीक है। टोटल हमें 1,30,000 रिसीव करना है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1,30,000। एज ऑन का मतलब यहाँ पे मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, एज ऑन का मतलब होता है इस डेट तक, ठीक है, इस डेट तक। अब मुझे यहाँ बताओ कि 2000
16 में जो रिसीव करना था हमें, वो कितना रिसीव करना था? 60,000। कितना? 60,000। लेकिन इस साल हमारे पास सिर्फ 45,000 है। ये देखो अमाउंट 2016 का जो आउटस्टैंडिंग है वो कितना है? 60,000। लेकिन रिसीव जो हुआ है इस साल वो कितना रिसीव हुआ है? 45,000। तो कुछ और बाकी है, कुछ तो बाकी है ना 2016 का। 2016 का बाकी है, मैं यहाँ ट्रीट कर लेता हूँ इसको। 2016 का अगर 60,000 बाकी था, 45 रिसीव किया, तो 15,000 2016 का बाकी है। तो मुझे बताओ 2017 का कितना बाकी होगा? अगर 1,30,000 में से अगर 15,000 2016 का बाकी है, 15,000 2016 का बाकी है, तो यहाँ पे जो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग होगा वो होगा 1,15,000। 1,15,000। तो यही चीज मुझे यहाँ पे, तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो हमने कमा लिया है, फर्म ने कमा लिया है 1,15,000, वो अभी रिसीव नहीं हुआ है। लेकिन अगर मुझे इनकम की बात करनी हो तो इनकम की बात मैं यहाँ पे जब मैं सब्सक्रिप्शन की बात करूंगा, तो वो अमाउंट जो फर्म ने अर्न कर लिया है, चाहे कैश में रिसीव हुआ हो या ना हुआ हो, वो इनकम में सब्सक्रिप्शन में माना जाएगा। तो 2017 में कितना? 8 लाख। तो 8 लाख तो जो कैश में रिसीव हो गया करंट ईयर में, और जो नहीं हुआ है वो कितना? 1,15,000। तो टोटल इनकम जो होगा वो कितना माना जाएगा? 9,15,000। 9,15,000। तो ये बात समझ में आई, आई होप समझ में आया होगा सबको। ये कोई बहुत बड़ी बात तो थी नहीं। तो अब मैं एक काम और करता हूँ, एक केस और कराऊंगा और इस क्लास को खत्म करता हूँ। ठीक, लंबी क्लास हो गई, आप पूरा देख लेना, प्रैक्टिस कर लेना। तो अब केस नंबर 4 लिखो। केस नंबर 4। अब केस नंबर 4 में क्या करना है, मैं लिखेंगे सबसे पहले ट्रीटमेंट कर रहे तो बना लेते हैं रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट, रिसीट्स एंड पेमेंट, पेमेंट अकाउंट for the year ended on 31st December 2017। तो पूरा लिख लेना है। इस तरह से साथ साथ 3 लाइन का हमें रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है। इस साइड हम लिखते हैं रिसीट्स। तो रिसीट्स के लिए हमने, और यहाँ पे लिखेंगे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो है, ये राइटिंग इतनी गंदी हो रही है, इसको मिटा के लिखते हैं। तो सब्सक्रिप्शन हमारे पास 2016 का रिसीव हुआ है। 2016 का अमाउंट है 25,000। अमाउंट है 25,000। और 2017 का जो रिसीव हुआ है, जो है हमारा करंट ईयर, ये रहा करंट ईयर, वो हुआ है 4 लाख। 4 लाख का टोटल 4,25,000। अब कुछ एडजस्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो हमारा जो एडजस्टमेंट है वो है, सबसे पहला 2 एडजस्टमेंट लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन outstanding at the end of 2016 and rupees है and नहीं rupees 38,000।
और एडजस्टमेंट नंबर 2 डालेंगे यहाँ पे और लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन for the year ended 2017 रुपीज 16,000। ठीक है, तो ये जो है जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 2017 का, वो अमाउंट जो है 60,000 है, 60,000 है। और पिछले साल का जो था वो कितना है, 38,000 है। अब मुझे यहाँ पे ट्रीटमेंट करना है इसका इनकम में और दोनों साल के बैलेंस शीट में। तो लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द year 2017 for the year 2017 जो है वो कितना, वो देखेंगे। तो ये हमने बना लिया इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट 2016 का और फिर एक बनाएंगे बैलेंस शीट 2017 का। तो ये हमारे पास इस तरह से आया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले बैलेंस शीट बनाते हैं 2016 का। ठीक है, तो 2016 का बैलेंस शीट है, इसको तैयार करना है सबसे पहले। तो 2017 में अगर मैं 2016 में अगर मैं बात करूँ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना होगा, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन तो 38,000 लिखा है, ये देखो अमाउंट। तो 2016 में जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन होगा वो कितना दिखाया जाएगा, 38,000 लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में। और मुझे बताओ यहाँ पर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो कितना होगा। तो 2000 पहले तो हम देख लेंगे 2016 का और 2017 का। तो मुझे बताओ 2016 का क्या पूरा अमाउंट मिला है, नहीं। 2016 में जो आउटस्टैंडिंग था वो कितना था, 38,000 और 38,000 में 25,000 अगर मिल चुका है तो कितना आउटस्टैंडिंग रह गया, 25,000 मिल गया तो कितना आउटस्टैंडिंग रह गया, तो 13,000। कितना, 13,000। तो 13,000 तो 2016 का 13,000 रह गया, है कि नहीं। इसके बाद 2017 में आउटस्टैंडिंग कितना है, तो वो है 60,000। वो कितना है, 60,000। जब इस तरह से 4 ईयर है तो ये टोटल नहीं है, ये इसी साल का है। ठीक है, 17 का दिखा रखा है। तो ये हो गया हमारे पास 60,000। तो ये 60,000 हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 60,000 आउटस्टैंडिंग टोटल हमारे पास जो हमें लेना होगा, जो राइट बनता है वो है 73,000 का। तो अब मुझे ये तो हो गया, अब मुझे इनकम में कितना शो करना है ये बताओ। तो सब्सक्रिप्शन के नाम पे इनकम में जो शो किया जाएगा वह जो रिसीव हो चुका है, जो रिसीव हो गया और जो करंट ईयर का भी था वो कितना था, तो वो है 4 लाख, वो है 4 लाख।
और जो रिसीव होना था इस साल और नहीं हुआ वो अमाउंट कितना है, तो वह 60,000, तो वो हो गया 60,000। तो टोटल हमारे पास अगर सब्सक्रिप्शन अगर लिखना होगा तो 4,60,000 लिखेंगे, 4,60,000। तो इस तरह से हम बनाते हैं, सब्सक्रिप्शन को ट्रीटमेंट करते हैं। तो अभी और भी इस पे सब्सक्रिप्शन पे और भी खतरनाक क्वेश्चन और भी बनते हैं, तो मैं पूरा कराऊंगा। तो आज के लिए इसके लिए बस इतना ही, और आपको ये पूरा करना है। जब तक आप पूरा नहीं करेंगे आगे बढ़ना बेवकूफ़ी है, नहीं समझ में आएगा। तो सब्सक्रिप्शन आज के लेसन में इतना ही, और आपको पीडीएफ में जो भी फाइल मिलेगी वो नीचे मिल जाएगी, आप उसको क्लिक करना, फिर डाउनलोड के लिए ऑप्शन मांगेगा, तो उसके लिए मुझे मैसेज करना, फिर आपको वो लिंक खुलेगा। और इसके बाद जो आपके पास बुक पहुंचेगी, जो 12th की बुक है उसमें अगर ना हो तो मुझे बता देना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय।